हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि मैम CLIS OL और CLIS में क्या फ़र्क है। एक होता है CLIS और एक होता है CLIS OL। जो CLIS OL होता है उसका मतलब होता है ऑनलाइन मोड, और जो CLIS होता है ना उसमें लिखा हुआ नहीं होता ODL। ODL का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। CLIS ODL जैसा कुछ लिखा नहीं होता है कोर्स के नाम में, सिर्फ CLIS ही लिखा होता है। लेकिन CLIS जो ऑनलाइन होता है उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा CLIS OL। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसी क्वेरी है कि उन्होंने CLIS का जो फॉर्म है वो OL से भर दिया है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा आगे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। CLIS OL वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं पहले। CLIS OL से आपने फॉर्म फिल किया है, आपके फ़ीस लगी होगी 3,400 रुपये। ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया OL से। अब आपको क्या करना है, तो अब आती है, अभी आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके सितंबर में 30 सितंबर तक असाइनमेंट सबमिशन होता है। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हमें भी असाइनमेंट बनाने होंगे, क्या हमारे भी असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो उसके लिए CLIS OL में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, उनके असाइनमेंट सबमिट नहीं होते हैं। हिंदी और इंग्लिश किसी भी मोड में आपने एडमिशन लिया है या फिर आपने एडमिशन ले लिया है और आप हिंदी मीडियम से हो, तो आपके टेंशन हो गई होगी कि मैम बुक्स तो इंग्लिश में आएंगी, अब हम क्या करें। आपके असाइनमेंट बनाने नहीं है, जो असाइनमेंट है वो आपके कैसे होंगे, तो वो इग्नू की साइट पे आपके असाइनमेंट के पेपर होंगे। साइट पे आपको पेपर देना है, उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। असाइनमेंट के लिए आपको पेपर देना है वहाँ पे साइट पे जाके, और उस पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है वो बाइलिंगुअल होगा। वहाँ पे आपको वो पेपर सबमिट करना होगा, देन आपका असाइनमेंट सबमिशन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको असाइनमेंट बनाने वाली मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो पेपर देना है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तो ठीक है कि उन्होंने तो बुक्स ले ली हैं, तो वो तो बुक्स से पढ़ लेंगे। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या करें, वो करेंगे आज़ाद 1 वीक सीरीज का अध्ययन। मार्केट जाना, आज़ाद 1 वीक सीरीज़ लेके आना CLIS के लिए, और उसको पढ़ना, और वो जो असाइनमेंट वाले पेपर हैं वो देना। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदी में देना चाहो हिंदी में देना, इंग्लिश में देना चाहो इंग्लिश में देना। 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, वहाँ से हो जाएगा। अब आपको जैसे कि पता है कि 50 में से 18 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, तो ऐसा कोशिश करना कि आपको पढ़ के एग्ज़ाम देने, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट नहीं करा रहे हो आप पेपर दे रहे हो, और वो जो पेपर है असाइनमेंट वाला वो होगा ऑप्शनल टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसके, उसमें आपको टिक करना होगा। और टिक करना होगा यानी कि आपके 18 मार्क्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, तब आपके असाइनमेंट सबमिशन वाला काम कंप्लीट होगा, यानी कि आपके वो असाइनमेंट के पेपर में पास हो गया। ठीक है, बिल्कुल हल्के में मत लेना कि मैं तो पढ़ूँ ही नहीं, बिल्कुल भी। सीरीज़ लेके आ जाना, एक रात तो पढ़नी ही है, वैसे भी आप मेन एग्ज़ाम देने जाओगे उसके लिए भी आपको सीरीज़ लानी है, तो आप पहले लेके आ जाना और उनको पढ़ के और फिर वो पेपर देना। ठीक है, और वो जो पेपर हैं वो भी सितंबर में ही लगेंगे, और अभी भी साइट पे मिल जाएंगे, और सितंबर में दे लेना आप। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में वो एग्ज़ाम दे देना, और सितंबर में ही असाइनमेंट सबमिशन होता है। तो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो देने हैं वो पेपर, 4 पेपर 50-50 मार्क्स के, 4 अलग अलग डेज़ दे लेना। ठीक है, 4 दिन में पेपर ख़त्म हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन ही देना है वो, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल से, कैसे भी देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको तो करना है ऐसे सबमिट। उसके बाद में बात करते हैं हम CLIS वाले स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ODL में एडमिशन लिया है उन्हें क्या करना है, तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि जो ODL वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असाइनमेंट बना रहे हैं, उनके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगी,
ठीक है, अवेलेबल करा दूँगी व्हाट्सअप नंबर एक और वीडियो के थ्रू, वहाँ से आपको असाइनमेंट मिलेंगे। भाई असाइनमेंट के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। हिंदी मीडियम में असाइनमेंट बनाना स्टार्ट किया है मैंने पहले। आज मैंने जो असाइनमेंट फर्स्ट है पेपर 1 वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो 4-5 दिन में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी राइटिंग, बहुत ही अच्छे एफ़र्ट्स लगा के मैंने वो असाइनमेंट तैयार किए हैं। तो इसलिए आप कोशिश करना कि मेरे असाइनमेंट जो बनाए हैं, जो मैंने मेहनत की है, मैंने खुद ने की है, खुद ने लिखे हैं, तो वो वेस्ट ना हो, ठीक है। मैंने पहले भी पूछा था आपसे, तो आपने बोला कि मैम बना दो, तो मैंने अपना सारा काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के और वो काम किया है। तो अभी वो 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरी मेहनत वेस्ट ना हो, ठीक है। तो असाइनमेंट तो मिलेंगे आपको वहाँ से, आप वहाँ से एक रीजनल प्राइस में परचेज़ कर लेना। और फिर वो जो कॉपी है ना आपके पास, सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो पीडीएफ है, उससे टिप के आप बना लेना देख के, और फिर उसको सबमिट कराना है आपके स्टडी सेंटर पे, ठीक है। और 30 सितंबर से पहले ही सबमिट करा देना। और अभी चूँकि अभी मिल जाएंगे 4-5 दिन में आपको, तो आप कोशिश करना कि अगले 4-5 दिन में आप बना के और फिर उसको रख लो, फिर जैसे ही सितंबर आएगा तो सबमिट करा देना। अब चलते हैं इस बारे में कि जो सितंबर आएगा और आप असाइनमेंट सबमिट करा के आओगे, दोनों ही CLIS OL वाले भी और CLIS ODL वाले भी, उनको दोनों को ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने असाइनमेंट वाला पेपर भी दे दिया ऑनलाइन वालों ने, और ODL वालों ने असाइनमेंट सबमिशन भी करा दिया, उसके बाद अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया तो आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, यानी आपकी CLIS नहीं होगी। और उसके लिए क्या करना होगा, सितंबर में इसके एग्ज़ाम फॉर्म वाला जो पोर्टल है वो ओपन होता है, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे जब वो ओपन होगा। सितंबर में जो पोर्टल है वो ओपन होगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसकी फ़ीस लगेगी एक पेपर की 200 रुपये। 4 पेपर हैं, 800 रुपये फ़ीस लगेगी। एग्ज़ाम फॉर्म जब आप फिल करने जाओगे ना, तब वो आपसे पूछता है एग्ज़ाम सेंटर। अभी तो आपने स्टडी सेंटर डिसाइड कर लिया, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका स्टडी सेंटर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है कि, जैसे मैं आपको एक उसके थ्रू समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू। मैं बिलोंग करती हूँ कोटपुतली से। अब कोटपुतली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जो मेरा स्टडी सेंटर है वो है अलवर, ठीक है। स्टडी सेंटर अलवर है, वहाँ पे सारे असाइनमेंट सबमिट होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कोटपुतली ही आ जाता है और एग्ज़ाम कोटपुतली में हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका स्टडी सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, थोड़ा दूर हो, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके पास आ जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो ना, एक बार ई मित्र वाले से ये बात पूछ लेना कि एग्ज़ाम सेंटर में कौन कौन सी कॉलेजेस दिखा रहा है, तो आपके जो बहुत नियर हो ना, वो कॉलेज ले लेना आप एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम तभी होंगे जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे और आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करोगे, ठीक है। ये हुई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाली बात। असाइनमेंट की बात हो गई है कंप्लीट। ऑनलाइन वालों के असाइनमेंट का क्या होगा वो भी बात कंप्लीट हो गई है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाली बात भी हो गई है। अब है एग्ज़ाम वाली बात। एग्ज़ाम देने आपको जाना है आपके एग्ज़ाम सेंटर पे। दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे CLIS के 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक। 4 दिन पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4 दिसंबर को। जून वाले जो पेपर होते हैं वो 1 से 4 जून को होते हैं, और दिसंबर वाले जो पेपर हैं वो 1 से 4 दिसंबर को होते हैं। चूँकि आपने एडमिशन अभी जुलाई में लिया है, तो आपके पेपर दिसंबर में होंगे 1 से 4 दिसंबर को, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ना कहाँ से है, तो आपको पढ़ना है आज़ाद 1 वीक सीरीज़ से, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें पढ़ना है अपनी बुक्स से। 4 दिन पेपर होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऐसे क्वेरी है कि पेपर के बीच में गैप होता है क्या, कितने दिन का गैप होता है, कितने दिन में जाना पड़ता है, एक ही दिन में चारों पेपर हो जाते हैं क्या। तो मैंने बता दिया है कि 1, 2, 3, 4 दिसंबर को आपके पेपर होंगे, 4 दिन आपके पेपर चलेंगे। ये होता है प्रोसेस CLIS का। पेपर ख़त्म, असाइनमेंट सबमिट हो गए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे इसलिए पेपर हो गए हैं, बात ख़त्म। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और जो रिज़ल्ट है वो 1.5 महीने में आ जाता है। 1.5 से लास्ट 2 महीने, विदिन 60 डेज़ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में जो आपका डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो आपके घर पे आ जाएगा बाय पोस्ट। ये होती है CLIS की प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत डिटेल से मैंने CLIS के लिए बहुत ही
बार वीडियो बना चुकी हूँ मैं, ये शायद दूसरी तीसरी चौथी वीडियो हो, शायद चौथी वीडियो है ये। अभी भी अगर CLIS को लेके आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। आपकी वो क्वेरी जो डाउट है वो सोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी मैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपकी क्वेरी के सॉल्यूशन के साथ। एक बात और, 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर अब भी किसी के डाउट था CLIS OL और CLIS ODL को लेके और अब वो डाउट क्लियर हो गया है तो आप एडमिशन ले लेना, क्योंकि लास्ट डेट है 31 जुलाई। और एक बात और कि मैम जब तक वैकेंसी आएगी क्या ये डिप्लोमा पूरा हो जाएगा? तो आपको भी पता है 6 महीने में डिप्लोमा होता है, तो हो जाएगा। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है और इंस्टेंट लेने वाले हैं तो वो जल्दी से जाके एडमिशन ले लो। वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट सोल्व हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। और एक बात और कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और सब सच सच बताएंगे कि वीडियो से कितना बेनिफिट होता है आपको और वीडियो कैसी लगती है। ओके, सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।